विभिन्नता का संगठन का कार्य निरंतर चल रहा है। अब मुझे ये नहीं पता आपने कहाँ मेरे पोस्टर देखे, समाज के परिवार की तरह देखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी समाज के प्रति बढ़ जाती है। इंटरनेशनल की तैयारी नहीं, इंटरनेशनल आगाज हो चुका है। इस संगठन का कोई मालिक नहीं होता, इस संगठन और परिवार सर्वोपरि है। हमारा प्रदेश अपने आप में एक देश है। R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार दर्शकों लगातार आपको ऐसे शख्सियतों से रूबरू करा रहा है जो अपने आप में ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हम और आप नहीं बल्कि प्रदेश भर के लोग वाकिफ हैं। इस समय मेरी मौजूदगी जिस शख्सियत के बीच में मैं मौजूद हूं, मुझे लगता है मुझे उनकी किसी इंट्रोडक्शन या परिचय की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ दर्शकों, आज हमारे बीच और R7 भारत पर पहली बार हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर सिद्धराज सिंह जी हैं और वो जो नाम मैंने आपके सामने रखा, ये वो नाम है जो युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए या बच्चों के लिए प्रेरणादायी बने हुए हैं। दर्शकों, हिंदू युवा वाहिनी वो संगठन है और आज उस ऊंचाइयों पर लगातार अग्रसर है और पहुंच रहा है जो एक बहुत बड़ा दायित्व, बहुत बड़ी बात हो जाती है। भैया का रुख करेंगे और भैया की थोड़ी सी जानकारी और मैं आपके साथ साझा करूं। ये जो शख्सियत आज हमारे बीच में दर्शकों मौजूद है ना, ये वो इंसान है, वो जमीन से जुड़ी शख्सियत है जहां हम और आप ही नहीं बल्कि हर तबके का इंसान यहाँ आता है और खुश होकर जाता है। और ऐसे में बहुत अहम हो जाता है कि बिना घमंड, बिना एटीट्यूड के हर किसी को गले लगाना, एक भाईचारा का नाम देना और अपने आप में लगातार उन तबकों के बीच में बैठना बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा नाम रोशन इसी को कहते हैं। भैया का रुख करेंगे और भैया के पूरे सफर यानी कि पूरी जर्नी के बारे में आपको बाकी रूबरू कराएंगे और भैया का जो फ्यूचर प्लान है, वो क्या फ्यूचर प्लान है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। भैया सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका और आपके श्रोताओं का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भैया आप वो शख्सियत हैं और आप खुद, मैंने आपको लोगों को डांटते हुए देखा कि मुझे सर पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। आप हमेशा बच्चे हो या युवाओं हो उनके बीच में ही बैठते हैं। एक बहुत बड़ा दायित्व तो बन जाता है। आपने जो संगठन खड़ा किया है और जो संगठन लगातार ऊंचाइयां छू रहा है, जगह जगह लोग आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, आपके प्रेरणादायी बने हुए हैं। सबसे पहले भैया मैं इससे शुरुआत करूंगा, इस सफर की शुरुआत आपने कहां से की? देखिए, संगठन के बाबत आपको बता दूं कि हम लोग का देश विभिन्नता का जी और अखंडता का देश है। बिल्कुल। और संगठन को भी हम लोग को अखंड रूप देना है और हम लोग इसी चीज पे अग्रसर जी। संगठन का भाग बने हुए मेरे को ज्यादा समय हुआ नहीं और संगठन का कार्य निरंतर चल रहा है। संगठन लगातार आगे बढ़ रहा है और आपके माध्यम से मैं सबको बता देना चाहता हूँ, हम लोग का बहुत मजबूत संगठन है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों का ये मानना है कि बहुत जल्दी हम लोग जो है पूरा उत्तर प्रदेश खत्म कर लेंगे। कुंवर सिद्धराज सिंह वो नाम है और वो शख्सियत है जिन्हें किसी घमंड या किसी एटीट्यूड की तो जरूरत नहीं रहती। मैं एक पेशे से पत्रकार हूँ भैया और लगातार मैं क्षेत्रों में भ्रमण करता हूँ, नेताओं के बीच में पहुंचता हूँ, गरीब तबकों के बीच में पहुंचता हूँ, प्रधान लोगों के बीच में पहुंचता हूँ। युवा से लेकर बुजुर्गों ने, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, अभी तो होली फेस्टिवल चल रहा है, जगह जगह आपके होर्डिंग्स लगे हुए हैं। पूछने की कोशिश की फर्स्ट टाइम कि भैया ये कौन शख्सियत है, कि आपको नहीं पता, क्योंकि मेरी खुद ड्यूटी यहाँ बदायूं जिले में या बरेली जिले में लगी हुई है उत्तर प्रदेश में, कि आपको नहीं पता ये वो शख्सियत है, ये वो मुखिया है या फिर ये वो सदस्य हैं जो हमारे और लोगों के प्रेरणादायी बने हुए हैं, दिल में हमारे बसते हैं। उनकी ये शब्द थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरे जिले भर में, प्रदेश भर में एक अलग प्यार आपको मिल रहा है। सारे बुजुर्गों का मैं धन्यवाद करता हूँ, जैसे उन्होंने पहले आशीर्वाद बना के रखा जी, आगे भी ऐसी आशीर्वाद बना रहे। सबका मैं आदर करता हूँ और सारे युवाओं को मैं हमेशा जो है हृदय से लगा के रखता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता आपने कहाँ मेरे पोस्टर देखे, पर जिन्होंने मुझे हृदय से लगाया होगा शायद उन्हीं ने मेरे पोस्टर लगाए होंगे, तो यही कह सकता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपका राजनीतिक सफर है, आप राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपने एक जो साफ तौर पर पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, आपने इतना योगदान नहीं दिया। एक समय में योगदान आपका था 2020-21 या 17 की बात करें, उस समय आपका पूरा योगदान रहता था। लेकिन आपको सर ऐसा क्या महसूस हुआ, ऐसा क्या फीलिंग आपको आई कि पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां तो अपने स्टंटों में लगी हुई हैं, क्यों ना मैं हिंदू युवा संगठन को खड़ा करूं या उन भाइयों के साथ जुड़ूं जो भाई हमेशा आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, परेशानी हाल में है या उन्हें दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, क्यों ना मैं वो संगठन करूं, वो
ख्याल आपके दिमाग में कैसा है और आपने राजनीतिक पार्टियों को साइड कर दिया? देखिए जावेद जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं जी, कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी। जी, मैं पूरी तरीके से पार्टी के लिए तत्पर हूँ और पार्टी के लिए ही मैं हर काम करके चल रहा हूँ। अब बात करते हैं हम लोग हिंदू युवा वाहिनी। जी, जब ये मेरे आगे प्रस्ताव आया था जी, तो उस समय मैंने बिल्कुल संकोच नहीं किया। ये बहुत सौभाग्य की बात है, हिंदू युवा वाहिनी में मुझे जुड़ने का मौका मिला। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विक्रम सिंह राठौर जी का, राष्ट्रीय संयोजक अनिल खेड़ा जी का। उन्होंने मेरा चुनाव करा और वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे आपने राजनीति की बात करी, राजनीति भी एक जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी होती है जनता के प्रति, लोगों के प्रति। और सक्रियता की बात करें तो कोई भी पार्टी में आप जब भी काम करेंगे, किसी भी संगठन में काम करेंगे, आपको सामाजिक रूप से सक्रिय होना पड़ेगा। हम लोग का वही काम रहता है, क्षेत्र में निरंतर आना जाना, लोगों से जुड़ाव, सीधा जो है डायलॉग हो लोगों से, और इसी जुड़ाव सक्रियता को आप चाहे राजनीतिक परिपेक्ष में देखें या संगठन के परिपेक्ष में देखें, ये निरंतर रहता है। बिल्कुल भैया, भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यकर्ता भी हैं और वरिष्ठ भी हैं और एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं। भैया, आप प्रदेश अध्यक्ष तो हिंदू युवा वाहिनी के ही हैं, एक वरिष्ठ समाज सेवी के तौर पर भी आपको जाना जाता है, जो एक कुंवर परिवार से चला आ रहा है, जिस परिवार से आप आते हैं। बहुत से ऐसे हमें गरीब तबके के लोगों से हमारी बातचीत हुई, बहुत से ऐसे लोगों से हमारी बातचीत हुई जिनकी जुबान पर आपका नाम था, जिन्होंने साफ तौर पर आपको दुआएं भी दी, आशीर्वाद भी दिया और ये कहा कि ये वो शख्सियत है कि हम इस परेशानी से जूझ रहे थे, यहाँ हमारे साथ अवैध कब्जा हुआ है या हमारे यहाँ साथ गैर इंसाफ की बात हो रही थी, जहाँ से इंसाफ हमें कुंवर परिवार के द्वारा दिलाया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है। देखिए, दायित्व बिल्कुल दायित्व है, जिम्मेदारी है। जी, जब आप समाज को परिवार की तरह देखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी समाज के प्रति बढ़ जाती है। ये हम लोग की परंपरा रही है कि हम लोग के यहाँ जब भी कोई आया है, अपनी कोई भी परेशानी लेके, हम लोग उसको निस्तारण करते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग ऐसे ही करते हैं, मैं भी वही करता हूँ। आप समाज को परिवार की तरह देखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी समाज के प्रति बढ़ जाती है। ये हम लोग की परंपरा रही है कि हम लोग के यहाँ जब भी कोई आया है, अपनी कोई भी परेशानी लेके, हम लोग उसको निस्तारण करते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग ऐसे ही करते हैं, मैं भी वही करता हूँ, सब करते हैं। जब कोई आता है आपके पास परेशानी लेके, समस्या लेके, तो आपका सबसे पहला काम यही होता है कि उसकी समस्या का निस्तारण करा जाए, उसकी परेशानियों को उससे दूर करा जाए। अधिकारी भी हैं, सरकारें भी हैं, नेता भी हैं, लेकिन सिद्धराज सिंह के पास इंसान क्यों आता है? ऐसे क्या वो सोचकर अपने मन में बैठा होता है कि भाई मुझे ना किसी अधिकारी के पास जाना है, ना पुलिस प्रशासन के पास जाना है, मुझे उस इंसान के पास जाना है जहाँ मुझे सीधा सीधा न्याय मिलेगा? ऐसा क्या वो सोचते हैं? देखिए, मैं न्याय संगत से चलने वाला व्यक्ति हूँ। बिल्कुल। मैं समाज में जितने हम लोग के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, अधिकारी गण हैं, सबका सम्मान करता हूँ, पुलिस का भी बहुत सम्मान करता हूँ। बिल्कुल। और मैं कोई अलग नहीं कर रहा हूँ। पहले भी मैंने आपसे कहा, हमारे यहाँ भी लोग आते हैं, बहुत से ऐसे यहाँ पे व्यक्ति हैं जो राजनीतिक परिपेक्ष में काम कर रहे हैं, उनके यहाँ भी लोग आते हैं। एक और अहम सवाल हो जाता है, मैंने तमाम ऐसे प्रोग्राम कवर किए हैं जहाँ वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ वीआईपी लोग आते हैं, उनके काफिले चलते हैं, लेकिन मैंने आपके कई काफिले ऐसे देखे, कई ऐसे शो आपके देखे जहां आप अपने परिवार से तो बिलोंग करते ही हैं, कुंवर परिवार से, जहां 3, 4 या 10 गाड़ियां निकलते हैं, लेकिन वो 10 गाड़ियां 150-200 गाड़ियों में तब्दील कैसे हो जाती है? वो नजारा रोड पर अलग ही देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ा प्यार लोगों का है भैया, क्योंकि गाड़ी जब आपकी क्रॉस करती है तो लोग सोचते हैं कि 1-2 गाड़ी पीछे होंगी, लेकिन उनकी नजरें दूर तक ये टकटकी बांधे देखी रहती है कि अभी गाड़ियों का काफिला 1 घंटे तक वही रोड पे चलने वाला है। बहुत बड़ा प्यार हो जाता है। देखिए, जब हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग पीछे नहीं देखते। बिल्कुल। पर सारे युवाओं का, उनके जोश का, और सारे व्यक्ति जो मेरे साथ समय देते हैं, ऊर्जा देते हैं, सबका धन्यवाद। ये काफिला कितनी संख्या थी ये कभी पहले सोचा नहीं, पर इतना विश्वास जरूर है, लोगों की संगत, लोगों का साथ और काफिला सब निरंतर बढ़ते रहेंगे। भैया, जनता का प्यार लगातार आपके ऊपर बना हुआ है, जनता का रुझान लगातार आपके ऊपर बना हुआ है, जनता का आशीर्वाद लगातार बना हुआ है। राजनीतिक सफर के लिए क्या कुछ आपने सोचा? देखिए, राजनीति में मैं पूरी तरीके से सक्रिय हूँ, और अगर राजनीति की परिभाषा यही है कि साहब आपको वहाँ से तैयारी करनी है, वहाँ से तैयारी करनी है, तो हाँ, मैंने कुछ जगह चिन्हित करी हुई है अपनी। जी। पर
क्योंकि मेरा क्षेत्रफल ज़्यादा है, बिल्कुल तो मेरे को काफ़ी और विधानसभा में भी जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर आप बात करें कि आपने भविष्य के लिए क्या सोचा है, जी। तो हर व्यक्ति अपने भविष्य के लिए आगे जो है रोशनी, उजाला, उज्ज्वल, यही चीज़ें देखता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, निरंतर सक्रिय हैं, संघर्ष कर रहे हैं हंसते हंसते, और जैसे जैसे पार्टी आगे मौका देगी हम लोग उसको पूरी तरीके से निभाएंगे। भैया एक विधानसभा है, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, वहाँ आपके इतने सारे प्रशंसक हैं, वहाँ आपके इतने सारे प्रेरणादायी हैं, वहाँ इतने सारे आपके दर्शक हैं, वो अपने स्टेटस पर आपका फोटो डालकर नेक्स्ट एमएलए इस विधानसभा, नेक्स्ट एमएलए इस विधानसभा, तमाम ऐसे वीडियोस, तमाम ऐसे फोटोज आपके उन लोगों ने वायरल किए हैं। और दिल से एक और जिक्र करूंगा भैया, गांव का जिक्र नहीं करूंगा, वहां मैं एक तकरीबन 17 साल के युवा से मिला और उसके सीने पर आपका टैटू बना हुआ था। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, उस गांव का जिक्र नहीं करूंगा, उसके सीने पर आपका टैटू बना हुआ था, उसके फोन की डीपी पर आपका फोटो लगा हुआ था। बहुत सारा, ये आपको अंदाजा ही नहीं होगा क्योंकि आप तो लगातार भ्रमण कर ही रहे हैं, लेकिन प्रशंसक का प्यार बहुत हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं जी, उसको मैं सलाम करता हूँ। तुमसे मैं उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करती हो। और बात करते हैं प्रशंसक की, तो प्रशंसक कोई नहीं होता है, सब भाई होते हैं। भाईचारे का ही हम लोगों को, भाईचारा ही हम लोग आगे लेके चलते हैं। और जो जो मेरे लिए खड़ा है मैं उसके लिए सदैव खड़ा हूँ, निरंतर खड़ा हूँ, रात के 12 बजे खड़ा हूँ, चाहे आग में चाहे पानी में। जो मेरे साथ के लोग, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा हूँ। ये सफर आपका बेहद शानदार और रंगीन होता जा रहा है और लगातार ऊंचाइयों के पथ पर छूता जा रहा है। इसका पूरा श्रेय आपकी सदी जाएगा, इस सफर का पूरा श्रेय भोलेनाथ जी को, अपने पिताजी को और आपको, सबको देना उन चाहूँगा। सारे प्रशंसकों के लिए जो एक आज मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें और मार्गदर्शन दें, और कुछ सही गलत हो मुझे बताएं, निसंकोच बताएं, और अगर मुझे अपने अंदर कोई बदलाव करना होगा मैं निश्चित करूँगा। दो से अंदाजा लगा ही लिया आपने कि किस तरह के इंसान, किस तरह की शख्सियत है कुंवर सिद्धराज सिंह जी, और एक एक शब्द आपको चुनिंदा अपने दर्शकों के लिए, अपने प्रशंसकों के लिए, अपने उन भाईचारों के लिए जो हमेशा भैया के बीच, भैया के प्रेरणादायी और भैया से हमेशा जुड़े रहते हैं। फिर भैया को रुक करेंगे और संगठन के बारे में और अहम जानकारी जुटाएंगे। भैया, जो संगठन है लगातार बढ़ता जा रहा है, उत्तर प्रदेश में तो फैल ही रहा है, आगे और कहां तक इस संगठन की ऊंचाई आती है? देखिए, संगठन उत्तर प्रदेश में पूर्णतः जो है सक्रिय है जी। हमारे 2 क्षेत्र हैं, पश्चिम क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, दोनों लगभग पूरे हो चुके हैं जी। अब बहुत जल्दी जो है हम लोग अवध, काशी क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र और गोरखपुर क्षेत्र की तरफ अग्रसर होने वाले हैं। ये उत्तर प्रदेश की बात। कुल मिलाकर पूर्वांचल की ओर अब सफर जो है वो मुड़ने वाला है, पूर्वांचल की ओर लगातार आप सफर की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सर, पूर्वांचल की ओर तो पहले ही आपका जो है सफर की शुरुआत हो चुकी है। मैंने उन्नाव जिले में देखा, कन्नौज जिले में देखा, ये सारे पूर्वांचल के क्षेत्र आते हैं, पूर्वांचल के जिले और तो शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रज क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र पूर्ण हो चुका है जी। वहाँ पे मेरा प्रवास बहुत जल्दी होने वाला है जी। हम लोग निरंतर लोगों से संपर्क में हैं, सक्रिय लोगों को हम लोग जो है चुन रहे हैं, और ऐसे लोगों को हम लोग को संगठन में जोड़ना है जो कि सामाजिक परिवेश में, जिसे कहते हैं, सक्रिय हों, जिन्हें अपने आसपास होने वाली गतिविधियों के बारे में ज्ञान है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। और संगठन के बाबत आपको एक चीज़ बता दूँ, हम लोग का संगठन 18 प्रदेशों में, पूरे हिंदुस्तान में, उसको अलग हटा के अभी हम लोगों का विस्तार नॉर्थ अमेरिका भी हुआ है। हम लोग का हिंदू युवा वाहिनी का विस्तार बहुत जल्दी दुबई, और हम लोग यूरोप भी जो है विस्तार कर रहे हैं। इंटरनेशनल की तैयारी है? इंटरनेशनल की तैयारी नहीं, इंटरनेशनल आगाज हो चुका है। जितनी तेजी से संगठन उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, ये चौतरफा संगठन बढ़ रहा है। जैसे सनातन का अर्थ होता है जिसका नाम था शुरुआत है, वैसे ही इस संगठन का अंत कहीं नहीं है। जब तक हम लोग घर घर में नहीं पहुँच जाएंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जब तक घर घर में आप नहीं पहुंचेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो विराम उसी दिन लगेगा जिस दिन आपको लगने लगेगा कि हाँ, पूरा संगठन मेरा एक हो चुका है। भैया, आपने ये भी कह रखा है कि इस संगठन का मैं मालिक नहीं हूँ, मेरी पूरी जनता मालिक है।
ये शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे थे और लोगों के द्वारा ये पता चला कि मैं मालिक नहीं हूँ, मेरे संगठन की सारा भाईचारा इसका मालिक है। देखिए, संगठन का कोई मालिक नहीं होता। संगठन का मतलब ये होता है संघ में रहकर गठन, अर्थात संगठित रहना। मेरी भी जो है उत्तरदायी हूँ मैं, किसी के लिए मेरे को भी उत्तर देना है, कोई मेरे से भी ऊपर बैठा है। और जब तक हम काम करेंगे तब तक हम इस संगठन का भाग रहेंगे। जिस दिन हम लोग काम करने में असक्षम हो जाएंगे, उस दिन संगठन को मुझे नहीं लगता मेरी आवश्यकता होगी। संगठन को उस दिन ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना पड़ेगा जो मुझसे बेहतर काम करता है। लेकिन आपने तो युवा हैं आप, और युवा के चलते आपने अभी से संगठन को उस ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, तो थकने वाली तो बात आनी नहीं चाहिए, क्योंकि थकान तो सिद्धराज सिंह जी के अंदर ही नहीं है, नसों में थकान है ही नहीं, वो लगातार बढ़ना है, थकान का तो शब्द ही नहीं है। देखिए, सिर्फ 6 घंटे सोता हूँ, थकान की बात तो आप समझ सकते हैं मेरे आगे नहीं बनती। हाँ, संगठन के लिए हमेशा हम लोग को अग्रसर रहना है, एकजुट रहना है। संगठन का एक मैसेज होता है, वो मैसेज हम लोगों को ले आके जनता में देना है। पार्टियां अपना मैसेज अपने तरीके से देती है। हम लोग सनातन के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पर हम लोग का ये मैसेज संगठन का, परिवार का, एकजुटता का, भारत देश की सीमाओं के अंदर सारे धर्म जातियों का सम्मान करना, जब हम ये अपना मैसेज गांव-गांव, गली-गली पहुंचा देंगे, तब हमें लगेगा कि हम लोगों ने अपना काम थोड़ा करा। भैया, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठन को मजबूती दे रही है, सनातन धर्म को मजबूती दे रही है और मजबूती के आधार पर लगातार चल रही है, तो ये विपक्ष वोट बैंक क्यों बीच में लेकर आ जाता है? विपक्ष हमेशा कहता है कि सनातन के नाम पर, जातिवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियां सीखती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही जी, कि संगठन और परिवार सर्वोपरि। बिल्कुल। ये वो पार्टी है जिसमें परिवारवाद की परिभाषा नहीं है। और आप जिस विपक्ष की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आपको श्रोताओं को, सबको, कि हर पार्टी का कोई ना कोई एजेंडा होता है। तो अपने एजेंडे के तहत तो किसी के बाबत कोई भी जो है छीटा-कशी टिप्पणी कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है। भारत देश ही स्वतंत्रता का देश है। तो उनका आधार क्या है, मैं अभी नहीं कह सकता। अगर आपका स्पेसिफिक सवाल हो तो मैं उसका भी जवाब दे पाऊँगा, पर अगर बात सबको एज अ होल या सबके परिपेक्ष में कही जाए, तो हर किसी के अपने अपने मसले होते हैं, हर किसी के अपने अपने लक्ष्य होते हैं। हर पार्टी अपने लक्ष्य को तय करने के लिए इन शब्दों का ताना बाना मिलती है, यही कह सकते हैं। बिल्कुल। भैया, आपको लगता है, ये स्पेशली आपके लिए सवाल है, कि पहले सनातन संगठन बहुत ज़्यादा, चाहे जो भी पार्टियां रही हों, पार्टी का जिक्र नहीं करेंगे, जो भी सत्ता में रही हो, बहुत ज़्यादा नीचे दबता जा रहा था, दबाया जा रहा था, या फिर मानसिक तौर पर उन्हें परेशान करना, प्रताड़ित करना, और अब आकर प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है या फिर आपने जो संगठन खड़ा किया है, अब उसे बचाया जा रहा है और फिर से वो एक बार फिर उभरने लगा है। ये मानते हैं आप इस बात? देखिए, उत्तर प्रदेश को पहले जो है यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता है। जी, यहाँ पे 1200 से ज़्यादा रियासतें थी। हमारा प्रदेश अपने आप में एक देश है, इतनी विभिन्नता है हमारे प्रदेश में। पर पूर्व में कुछ पार्टियां आई गई और हमारे प्रदेश का नाम दूषित हुआ। हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ व्यक्तिगत तौर पे भी, और जो लोगों ने हमारे प्रदेश के लिए किया। जी, आज आप चाहे दिल्ली जाएं, चाहे बम्बई जाएं, जी, आज उत्तर प्रदेश की पहचान बदल गई है। ये उत्तर प्रदेश अग्रसर है, ये तत्पर है, और इसके अंदर बहुत बदलाव हो रहा है। मैं इसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में जो ये पार्टी आगे बढ़ रही है, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मैं इतनी सक्षम पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ।